स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले 7 लेक्चर में हमने देखा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फंक्शन। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि फॉर्मूले जो डेरिवेटिव्स के हैं वो एक साथ लिख के दे दे। ठीक है, सो हम सभी फॉर्मूले एक साथ लिखेंगे। तो देखो, एक y इक्वल टू के, इज कांस्टेंट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जब फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है। दूसरा y इक्वल टू एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। कैसे? पावर नीचे आया, ऊपर में एक माइनस हुआ। तीसरा y इक्वल टू एक्स रेस टू एन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। चौथा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल रेस टू एन, dy by dx इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी रेस टू एन माइनस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ये फॉर्मूला कंपोजिट फंक्शन में लगाया जाता है। चौथा y इक्वल टू रूट एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। 5 y इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाई एक्स स्क्वायर। सो ये प्रॉब्लम फॉर्मूले हो गए अलजेब्रिक फंक्शन। दिस इज कंटेनिंग ओनली एक्स। नाउ 6th y इक्वल टू ई रेस टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू एक्स। 7 y इक्वल टू ए रेस टू एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ये। नाउ 8 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, या इसको बोलते ln ऑफ एक्स। सो dy बाई डी एक्स होगा 1 बाई एक्स। नेचुरल लॉगरिथमिक में बेस ई होता है, कभी कभी लिखा जाता है, कभी कभी नहीं लिखा जाता है। बेस नहीं लिखा है इसका मतलब होता है बेस ई है। नाउ दिस इज 9 y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। यहाँ बेस ये है और ये 1 नहीं है। ए क्या नहीं है? 1 नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स होगा 1 बाई एक्स इंटू 1/log ए। सो अलजेब्रिक का कांस्टेंट एक्स रेस टू एन, ए एक्स प्लस बी रेस टू एन, रूट एक्स 1 बाई एक्स, एक्सपोनेंशियल का ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स, लॉगरिथमिक के लॉग का बेस ई एंड लॉग का बेस ए, बराबर है। सो ये हो गए। नाउ नेक्स्ट, नाउ आगे होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? देखो, नाउ 9 इट इज 10 y इक्वल टू साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज कॉस एक्स। y इक्वल टू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। y इक्वल टू tan x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। y इक्वल टू cot x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। y इक्वल टू सेक एक्स, dy बाई डी एक्स इज सेक एक्स इंटू tan x।
y इक्वल टू कोसेक एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, y इक्वल टू सेक स्क्वेयर एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 sec square x into tan x. Now y equal to cosec square x dy by dx equal to minus 2 cosec square x into cot x. So देखो अल्जेब्रिक के 5, एक्सपोनेंशियल के 2, लॉगरिथमिक के 2, अल्जेब्रिक के 5, एक्सपोनेंशियल के 2, लॉग के 2 और 9 हो गए इसके ट्रिग्नोमेट्रिक के. सो दीज आर द फॉर्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन. ये बेसिक फार्मूले है, बहुत अच्छी तरह से एक फार्मूला 3-3, 4-4, 5-5 बार याद रखना. ये फार्मूले यदि याद है तो आगे चलते चलते नए नए फार्मूले बनते हैं, वो हम आगे आगे देखते जाएंगे. ये चार्ट है, ये चार्ट इतना ही है, डेरिवेटिव के इतने ही फार्मूले हैं, इससे और कोई फार्मूले नहीं है. और जो कंपोजिट फंक्शन में आएंगे, जो इन्वर्स फंक्शन में आएंगे, जो पैरामीटर में होंगे, वो आगे आगे हम देखते जाएंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्वेश्चन क्या है. डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन. इज इट ट्रू और फॉल्स? ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस में 1993 में. ठीक है. Now the question occurs, which function is called as even function? ठीक है. Now जहाँ पावर even होता है उसको even function बोलते हैं. So what are the even numbers? 2, 4, 6, 8, 10. A number which is divisible by 2 is even number. ठीक है. So x का even पावर आया तो इवन फंक्शन. नाउ फंक्शन में कितना पावर होगा मालूम नहीं. फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल. वो 100 डिग्री का होगा, वो 1 लाख डिग्री का होगा, कुछ भी होगा. 6 डिग्री का होगा, 8 डिग्री का होगा, 10 डिग्री का होगा. नाउ किसी किसी को लगेगा भाई यदि 6 डिग्री है, x⁻⁶, x⁻⁴, x⁻² और +5 है तो 5 का क्या है? तो बाबू एवरी कांस्टेंट नंबर इज इवन फंक्शन. कांस्टेंट यदि कोई नंबर कांस्टेंट है तो दैट कांस्टेंट इज ऑलवेज इवन फंक्शन. सो यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन. देखो एज f of minus x equal to f of x, then f of x is even function. ठीक है. व्हाट इज द डेफिनेशन? f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू यदि f ऑफ x है तो उसको इवन फंक्शन बोला जाता है. देखो समझो f ऑफ x इज k, वेयर k इज कांस्टेंट. k क्या है? कांस्टेंट है. हमें चेक करना है ये इवन है क्या ऑड है. पुट x इक्वल टू माइनस एक्स. बोलो f ऑफ माइनस एक्स इज k एंड दैट इज f ऑफ x. f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x आ गया. सो विच फंक्शन इज दिस? कांस्टेंट फंक्शन, इवन फंक्शन. सो क्या क्या पता चला? इवन पावर आया तो इवन फंक्शन एंड कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन. नाउ उसने क्या पूछा रे? डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन. नाउ हमें देखना है
डेरिवेटिव क्या होता है देखो। हाँ, सो मिटा दो। गिवन दैट f of x equal to x raised to n is an even function। ये क्या है? इवन फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव निकालते, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, दिस इज n x रेज टू n माइनस 1। देखो अभी इवन नंबर्स क्या क्या है? कोई बोला 2 है, x स्क्वायर है, तो ये क्या होगा? 2x रेज टू 2 माइनस 1। x की पावर ऑड आ गई, ऑड फंक्शन। सो x का पावर इवन फंक्शन, x का पावर ऑड पावर, दैट इज ऑड फंक्शन। समझो x रेज टू 4 है, क्या होगा? 4x क्यूब, x क्यूब क्या हो गया? ऑड। समझो x रेज टू 6 है, 6x रेज टू 5 ऑड। x रेज टू 8 है, 8x रेज टू 7, x रेज टू 10 है, 10x रेज टू 9। सो यदि ये इवन फंक्शन है, यदि इवन फंक्शन है तो f डैश क्या हो गया रे? इट इज एन ऑड फंक्शन। सो फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड है। इसका कॉन्वर्स क्या होगा? फंक्शन यदि ऑड है तो डेरिवेटिव इवन होगा। देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज ऑलवेज ऑड फंक्शन इज ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेंस में 1993 में। नाउ इसका कॉन्वर्स क्या होगा रे? बोलो। इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या हो गया रे? ऑड। तो हम दूसरा क्या बोलेंगे रे? ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा रे? ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा रे? इवन फंक्शन। सो देखो हमने बोला था इवन फंक्शन बोले तो पावर इज इवन, ऑड फंक्शन बोले तो पावर इज ऑड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। इज इट ट्रू और फॉल्स? नाउ f of x is x raised to n is an ऑड फंक्शन। इसका डेरिवेटिव करना है। समझो ये आ गया n x रेज टू n माइनस 1। सो यदि ये पावर 5 है तो 5 नीचे आएगा, x रेज टू 4 होगा, दैट इज इवन फंक्शन। x रेज टू 9 है तो 9x रेज टू n इवन फंक्शन हो गया। माना यदि ऑड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव इवन होता है, और यदि इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होता है। सो हमने क्या प्रूव किया रे? डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन इज ट्रू। सो हमने 2 प्रॉब्लम देखे। डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन is always odd function and derivative of odd function is always even function. What is even function? Even function बोले तो पावर even, odd function बोले तो पावर is odd। ठीक है। सो ये 2 प्रॉब्लम हो गए even and odd function के। क्वेश्चन नंबर 3, y equal to e raised to x into cos x, prove that dy by dx equal to √2 e raised to x cos of x plus pi by 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमने बोला था फंक्शन क्या दिया है ये पहले देखना। बोलो फंक्शन कैसे फॉर्म में दिया है? प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट फंक्शंस।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे? बोलो बोलो। फॉर्मूला u इंटू वी। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव बाबू माइनस साइन x, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ना यदि हमें केवल डेरिवेटिव पूछते तो यहाँ प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, लेकिन ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, सो जो RHS में पूछा है वो हमें प्रूव करना पड़ेगा। सो ये दोनों में से क्या कॉमन लिया रे? e रेस टू एक्स इज टेकन कॉमन। ये है माइनस साइन एक्स, ये है प्लस कॉस एक्स। आपको मालूम है पॉजिटिव को पहले लिखते, सो इट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। आ गया ना। अभी प्रूव दैट में प्रोडक्ट में क्या चाहिए रे? √2 चाहिए। सो क्या करते रे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2। सो ये बन गया √2 e रेस टू एक्स cos x इंटू 1/√2 माइनस साइन एक्स इंटू 1/√2। सो पहले तो प्रोडक्ट में था, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया। प्रूव दैट में √2 मल्टीप्लिकेशन में था, इसीलिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 किया। नाउ प्रूव दैट में हमें π/4 पूछा है। π/4 बोले तो 45, 1/√2 इज cos 45 भी होता है, sin 45 भी होता है, ये भी cos 45 होता है, sin 45 होता है। फॉर्म किस में प्रूव दैट बोला? cos में। तो यहाँ हमें cos का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो cos x cos π/4 माइनस sin x sin π/4। सो यहाँ फॉर्मूला बनता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है रे? cos a प्लस b। यदि हमें केवल dy बाई डी एक्स निकालने को बोलते तो यहाँ प्रॉब्लम ख़त्म हो गया था। इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन, लेकिन यहाँ प्रूव दैट बोला, इसीलिए हमें एडजस्टमेंट करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x इंटू वाई इक्वल टू 4 प्रूव दैट x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 3y। देखो सॉल्यूशन, गिवन दैट हमें क्या दिया है रे? xy इक्वल टू 4। हमें क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स बोले तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो y इक्वल टू आ गया 4/x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स 4 एज इट इज। बोलो 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x²। सो ये क्या बना रहे? माइनस 4/x²। इसको मैं क्या बोलता रे? माइनस 4/x इंटू 1/x। क्योंकि हमें किस में प्रूव करना है? y में प्रूव करना है, और y का वैल्यू क्या है? 4/x है, इसीलिए मैंने उसको तोड़ा ना। ये x को क्या करते? इधर लेके आते हैं। सो x नहीं, पहले हमको क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर चाहिए। सो ये हो गया dy बाई डी एक्स एडिंग वाई स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, एडिंग वाई स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। क्या हो गया रे? dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 4/x² प्लस वाई स्क्वायर। बोलो
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई वाई 4/x एंड वाई स्क्वायर आ गया 16/x². नाउ dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू -4/x² प्लस 16/x². दोनों का एलसीएम आया 16x². 16 - 4 हो गया रे 12. 12 को तोड़ते अपन 4/x इंटू 3/x. क्यों? हमें प्रूव करना है 3y. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 4/x. सो ये क्या बना रहे? ये क्या बना रहे? ये बन गया y. 4/x इज y. ये x डिवीजन में है, इधर चला जाएगा और अपने को क्या मिला रहे? x इंटू dy/dx प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3y. सो प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें डेरिवेटिव निकालना और जो प्रूव दैट बोला उसका एडजस्टमेंट करना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. इफ y इक्वल टू e⁻x प्लस e⁻−x पीटी बोले तो प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर -4. बहुत 65 क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है. देखो सॉल्यूशन. गिवन दैट नाउ डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy/dx. देखो e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x प्लस e⁻−x का डेरिवेटिव e⁻−x एंड इसके पावर यहाँ x था तो x का डेरिवेटिव होता है 1. तो देखो इसको लिखते हैं e⁻x इंटू 1 क्योंकि x का डेरिवेटिव है 1. यह है e⁻−x तो e⁻−x और इसके पावर में -x है तो -x का डेरिवेटिव हो गया -1. सो इट इज e⁻x माइनस e⁻−x. नाउ इसका प्रूव दैट क्या बोला रे? स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -4. नाउ देखो बाबू हमें स्क्वायर रूट चाहिए. मैथमेटिक्स में अचानक तो कुछ बात होता नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे? अंडर रूट ले लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे. ठीक है. नाउ इसका स्क्वायर रूट किया और स्क्वायर किया क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है? चला जाता है. क्या होता है? चला जाता है. नाउ हमें क्या चाहिए रे? वाई स्क्वायर -4 चाहिए. बराबर है. सो व्हाट इज वाई स्क्वायर? इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये बनेगा. देखो a - b होल स्क्वायर क्या होता है रे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab. व्हाट इज a - b होल स्क्वायर? और आपको फॉर्मूला यदि मालूम है तो देखो a - b होल स्क्वायर इट इज़ नथिंग बट a + b होल स्क्वायर -4. ये इसका फॉर्मूला होता है. ये इसका a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a + b होल स्क्वायर -4. ये फॉर्मूला ऑलवेज होता है. चलो पढ़ो एक बार. a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a + b होल स्क्वायर -4. चला वाचा रे. a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a + b होल स्क्वायर -4. a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a + b होल स्क्वायर -4. सो ये क्या बना रहे? a⁻x प्लस e⁻−x होल स्क्वायर -4. सो व्हाट इज e⁻x प्लस e⁻−x? इट इज नथिंग बट y. सो ये क्या आ गया रे? y स्क्वायर -4 एंड दिस इज dy/dx. सो ये प्रॉब्लम में एक तो
ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव देखा, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू इसके पावर का डेरिवेटिव -1, और दूसरा फॉर्मूला देखा ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर -4। सो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ 2 एडजस्टमेंट करने पड़े। ठीक है ना, अभी कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं, तो देखो y इक्वल टू है ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेस टू एक्स -1। फंक्शन का पोजीशन है डिवीजन, u बाई वी का फॉर्मूला लगाना, पहले डेरिवेटिव करना, फिर दोनों साइड में वाई स्क्वायर बाई 2 को ऐड करना, सिंप्लीफाई करना, ये उत्तर आना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखो रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये रूट एक्स ऊपर जाएगा एक्स रेस टू -1/2, इसका डेरिवेटिव लेना और सिंप्लीफाई करना, ये प्रूफ आ जाएगा। तीसरा देखो y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, प्रूव दैट में y इंटू 1 माइनस वाई करना। सो यहाँ x अपॉन एक्स प्लस 2 है, क्या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एडजस्टमेंट कर सकते हैं? यहाँ हिंट दे देता हूँ, देखो हिंट y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, तो ऊपर में क्या करते हैं +2 -2, दोनों को अलग अलग करते हैं ताकि आपका क्या होगा, समय बचेगा। यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ता था u बाई वी, सिंप्लीफाई करने से फॉर्मूला आ गया 1/x में, सिंप्लीफाई करना आंसर आएगा। ठीक है, सो ये थे कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन प्रूव दैट। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। थैंक्स।